नमस्कार। 24 घंटे बाद ही चीन की अकड़ ढीली हो गई। भारत इस वक्त एक तरह से चाणक्य नीति पर चल रहा है। चाणक्य ने कहा था कि शठे शाठ्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए, वरना वो इतराने लगेगा। भारत सरकार ने चाणक्य नीति का अनुसरण करते हुए चीन की अकल ठिकाने लगा दी है। अब चीन के सुर बदलने लगे हैं। पहले विदेश मंत्रालय का एक बयान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि सीमा पर हालात पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं और दोनों देशों के पास मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम है। ठीक है, यह तो हुआ विदेश मंत्रालय का बयान। अब दूसरी ओर चीनी दूतावास जो कि दिल्ली में है और जिनके राजदूत हैं चीन के राजदूत सैम विडोंग, इन्होंने दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में कहा, एक कार्यक्रम में यंग लीडर्स का कोई कार्यक्रम था, इसमें वो बोले और उन्होंने कहा कि ड्रैगन और हाथी साथ साथ नाच सकते हैं। ड्रैगन कौन होता है? ड्रैगन कहते हैं कि अजगर को। हम चीन के लिए ड्रैगन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन अजगर को कहते हैं और एक खूंखार इंसान को कहते हैं या राक्षस या दैत्य को कहते हैं। तो ड्रैगन और हाथी साथ साथ नाच सकते हैं। हाथी भारत के लिए कहा गया है। दोनों देशों के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। चीनी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। हम मतभेदों को रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहते। भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये अचानक चीन के जो सुर नरम पड़े हैं, भारतीय कूटनीति असल में रंग ला रही है। ये 1962 वाला भारत नहीं है। बहुत आगे बढ़ चुका है भारत, ताकत में दुगुना तिगुना वृद्धि हो चुकी है और अब तक गंगा जमुना में बहुत सारा पानी बह चुका है। तो ये वो वाला भारत नहीं है जो 1962 का था। तो चीन भी ये बात जानता है, एक तरह से जानता है, उसको एहसास हो चुका है। अब क्या हुआ है कि जैसे पिछले दिनों यानी कि अभी मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक की जिसमें तीनों सेनाओं के चीफ एनएसए अजीत डोवाल और सीडीएस जनरल विपिन रावत मौजूद थे। और इस बैठक के बाद एक सख्त संदेश गया चीन के लिए कि भारत किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा, 1 इंच जमीन से पीछे नहीं हटेगा। जो उसकी ज़मीन है वो उस पर डटा रहेगा और जो निर्माण कार्य है लद्दाख में, जो सड़क बन रही है, जो निर्माण कार्य बाकी है, वो भी चालू रहेगा। अभी तक क्या होता आया था कि भारत के पास जो चीन से सटी सीमा है वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वहाँ पर आप टूटी फूटी सड़कें थी और किसी युद्ध की स्थिति में कहाँ से हमारे जो फाइटर प्लेन हैं वो उड़ान भरेंगे, ना रोड अच्छी थी। अब तो पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट बन चुका है जिसका मकसद ही जब युद्ध की स्थिति हो चीन के साथ तो हमारे फाइटर प्लेन वहाँ से उड़ें, ये इस मकसद से ही बनाया गया है। हालांकि वो वहाँ से जो यात्री विमान है वो भी उड़ान भरते हैं अब, लेकिन वो मकसद उसका यही है कि चीन की सीमा से सटी हुई है वो जगह, तो वहाँ से फाइटर प्लेन उड़ सकते हैं। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और ये जो अचानक परिवर्तन हुआ है इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, अमेरिका की भी इस पर सख्त निगाह है। चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त दुनिया भारत के साथ है। सऊदी अरब, यूएई, एवन इजराइल, अमेरिका जो सुपर पावर है, फ्रांस, ब्रिटेन, दुनिया के ये सारे के सारे बड़े देश इस वक्त भारत के साथ है। इवन रूस भी भारत के साथ है। अब रूस की भूमिका थोड़ा बदलती रहती है, कभी वो इधर होता है, कभी वो उधर होता है, लेकिन निश्चित रूप से रूस भारत का पुराना यार है, पुराना दोस्त है और उसने हर मुसीबत में, चाहे वो पाकिस्तान के साथ 71 की लड़ाई हो, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो ये दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं ये इस वक्त भारत के साथ है और चीन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है।
तो चीन को अब ये लगता है कि अगर उसने भारत पर अटैक किया या आक्रमण किया या एग्रेशन दिखाया तो उसका नतीजा उसे भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसमें भारत का नुकसान होगा, नुकसान इसमें चीन का भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अगर हम थोड़ा सा इतिहास पलट के देखें तो पिछले 4 दशक से चीन की ओर से कोई गोली भारत की ओर नहीं चली है। 1975 में एक फायरिंग हुई थी, उसके बाद से कोई गोली नहीं चली है, क्योंकि दोनों देश लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, कई ऐसे समझौते हुए इसके बाद आज तक। जैसे डोकलाम में भी आपने देखा होगा 2017 में भी भारतीय फौज वहां मजबूती से डटी रही। और चीन का अहंकार तब टूटा था जब डोकलाम में, मैं आपको याद दिलाता हूं, चीन के एक बड़े नेता ने कहा था कि जब सिक्किम के डोकलाम में ये वाकया हुआ था, तब चीन के एक बड़े नेता ने कहा था कि हिमालय अपनी जगह से हट सकता है लेकिन चीन की सेनाएं डोकलाम से नहीं हट सकती। उसके बावजूद भारतीय सेनाओं का ऐसा जमावड़ा था वहां पर, फिर चीन को पीछे हटना पड़ा। तो चीन एक तरह से लगातार अपनी भद्द पिटवाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीन की ऐसी बदनामी हुई है इस वक्त कोरोना वायरस के बाद से, कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैला उसके बाद से ऐसी बदनामी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जो छोटे देश हैं, वो भी चीन को आंखें दिखा रहे हैं। और चीन अब एक तरह से जांच के लिए भी तैयार हो गया है। हो सकता है चीन ने सबूत नष्ट कर दिए हों, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जांच की मांग कर रहा था उसके लिए भी अब चीन तैयार हो गया है। और इस बीच एक और खबर मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार है भारत और चीन के बीच। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमने भारत और चीन को बताया है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच ज्वलंत सीमा विवाद में मध्यस्थता करने का फैसला करने के लिए इच्छुक है और योग्य भी। तो ट्रंप भी मध्यस्थता करने को तैयार है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन इससे एक बात तो ये साबित होती है कि जो अमेरिका की नज़र है इस पूरे वाक़ये पर बहुत नज़दीक से है। सैटेलाइट पिक्चर्स लगातार ली जा रही हैं और चीनी फौज के मूवमेंट पर लगातार नज़र रखी जा रही है। तो एक तरह से अमेरिका का जो बयान है ना, एक तरह से इससे भी चीन को कहीं ना कहीं एक धक्का लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका पड़ गया ना बीच में। और अमेरिका ने एक और काम कर दिया है अभी कि अपनी जो मरीन है, अपनी सेना की जो मरीन है, जो कमांडो की 1200 कमांडोज उसने ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिए हैं। और जिससे कि वो ये देखेगा कि चीन जो साउथ चाइना सी में जो हरकतें कर रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि अमेरिका वहाँ लगातार दखल दे रहा है, इससे चीन परेशान है। तो चीन एक तरह से भारत से पंगा लेने के बाद अब एक तरह से बैकफुट पर दिख रहा है, क्योंकि उस पर दुनिया का प्रेशर है, दुनिया जहान का प्रेशर है उसके ऊपर। कोई देश इस वक्त चीन के साथ नहीं है सिवा पाकिस्तान, ले देकर, और एक टर्की, और एक ले देकर ईरान। इन देशों के अलावा कोई साथ नहीं दे रहा। जापान भी भारत के ही साथ है, दक्षिण कोरिया भी भारत के ही साथ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।